हेलो दोस्तों, मुझे लगता है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और इस वीडियो को जो भी पर्सन देख रहा है, बच्चे से लेकर युवा जवान या फिर बड़े बुजुर्ग तक, ये वीडियो आपकी जिंदगी में उतना ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जितना आप अपनी जिंदगी को इंपॉर्टेंस देते होंगे। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जिसके बारे में हर कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में कई बार सोचता है और उस टॉपिक को अपनी लाइफ में डेवलप करना चाहता है, लेकिन चाहकर भी वैसा कर नहीं पाता है क्योंकि उसके ऐसे कई कारण हैं जिसमें उसके दिमाग में उठते हुए कंफ्यूजन या फिर अजीबोगरीब सवाल हो सकते हैं। लेकिन आप ज्यादा चिंता न करें, इस वीडियो के माध्यम से हम उस टॉपिक की जड़ तक जाकर उसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसा होता क्यों है। तो फिर आपका ज्यादा समय न गवाते हुए हम सभी लोग चलते हैं हमेशा की तरह एक नई इंटरेस्टिंग जर्नी की तरफ, जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ साथ उनके इंटरेस्टिंग सवाल भी होंगे और इन सवालों को जवाब जानकर आपको अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो फिर आज का जो टॉपिक जो रहने वाला वो है एटीट्यूड, मतलब रवैया। और आखिरकार ये एटीट्यूड है क्या और ये हमारे अंदर आता कैसे और इसको हम अपनी जिंदगी में बनाए कैसे रख सकते हैं और ये एटीट्यूड हमारी जिंदगी बनाने में कितनी भागीदारी रखता आदि, ऐसे कई तरह के कंफ्यूजन हर व्यक्ति के माइंड में जरूर आते होंगे और आज हम उन्हीं कंफ्यूजन के बारे में इसी वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और हाँ, ये वीडियो आपके लिए तभी फायदेमंद हो सकता है जब आप इस वीडियो पर एंड तक बने रहें। तो फिर पहला सवाल ये है कि आखिरकार ये एटीट्यूड या रवैया है क्या। देखिए, एटीट्यूड का मतलब हर व्यक्ति के नजरिए के अनुसार अलग अलग हो सकता है, लेकिन आज के समय में हमें एटीट्यूड रखना कैसा चाहिए ये हम कभी समझ ही नहीं पाते या फिर उस रियल एटीट्यूड को समझने में थोड़ी देरी हो जाती है। पर आज के समय के अनुसार हमारे लिए एटीट्यूड का मतलब क्या है, क्या हम जो देखते हैं या फिर जो सोचते हैं क्या वो एटीट्यूड है, अगर नहीं है तो फिर क्या है, पहले ये जान लेते हैं। देखिए, एटीट्यूड का मतलब हमारे लिए ये हो सकता है कि अगर हमने कहीं किसी बड़े व्यक्ति या बड़े अधिकारी को देख लिया, वो भी उन चीजों के साथ जो हमें बहुत अट्रैक्ट करती है, जिसमें हो सकता है कि उसके करोड़ों रुपए की गाड़ी के साथ एंट्री होना, उसके पास अच्छा पैसा व सेलिब्रिटी वाली लाइफ होना या फिर बड़े पावर होना जिसका उसके हर काम में मदद करती है। और आदि चीजों को देखकर हर कोई व्यक्ति उन चीजों की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और अंदर अंदर ये सोचने लगता है कि भाई क्या एटीट्यूड है और काश ये चीजें भी हमारे पास हो सकती और ऐसी लाइफ भी हमारी होती। लेकिन ये कॉमन सी बात, ये चीज हर किसी के साथ हो सकती है, लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि हम उन चीजों को देखकर उन्हीं को एटीट्यूड मान लेते हैं और वो ही दिखावेपन का एटीट्यूड हम उन्हीं भौतिक चीजों के साथ लोगों को दिखाते रहते हैं। पर क्या वो एटीट्यूड है जो हम लोगों को दिखा रहे हैं या फिर एक दिखावापन जो हमारी भौतिक चीजों के साथ लोगों को दिखाई दे रहा है, बल्कि हम तो उनमें के नजर ही नहीं आ रहा है। असल मायने में एटीट्यूड का मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को क्या दिखा रहे हैं, बल्कि एटीट्यूड का मतलब तो ये है कि हम लोगों को दिखावेपन की जरूरत ही नहीं पड़ती, बल्कि लोगों को बिना दिखाए वो एटीट्यूड हमारे अंदर नजर आता है। और वो एटीट्यूड तो उस दिए के प्रकाश की बातें होता है जो अपने चारों तरफ अंधेरे को खत्म करके सिर्फ और सिर्फ प्रकाश फैला रही है और उस प्रकाश की हर एक किरण लोगों की अंधेरे भरी जिंदगी में जाकर उन लोगों की जिंदगी को जगमगा कर रही हो। और हाँ, जो हम दिखावेपन का एटीट्यूड रखते हैं वो एटीट्यूड हमारी जिंदगी में उन्हीं भौतिक चीजों के साथ ही खत्म हो जाता है और जब वो चीजें हमारी जिंदगी में रहती है तब तक वो एटीट्यूड हमारी जिंदगी में बना रहता है और जब वो चीजें हमारी जिंदगी से गई तब वो एटीट्यूड भी हमारी जिंदगी से चला जाता है। बल्कि जो रियल वाला एटीट्यूड होता है वो हमारी जिंदगी से जिंदगी भर जुड़ा रहता है और उसका बाहरी वातावरण वो भौतिक चीजों के साथ कुछ लेना देना ही नहीं होता है। अब दूसरा सवाल ये कि ये एटीट्यूड हमारे अंदर आता कैसा और इसको हम अपनी जिंदगी में बनाए कैसे रख सकते हैं। देखिए, एटीट्यूड आने की न तो कोई उम्र होती है न कोई ऐसा कोई समय होता है जिसके आने से वो एटीट्यूड हमारे अंदर आ जाएगा, बल्कि एटीट्यूड हमारे अंदर आता नहीं है, उसको हमें खुद ही अपने अंदर बनाना पड़ता है। और हाँ, उस एटीट्यूड को बनाने में हमें समय जरूर लग सकता है। अब वो एटीट्यूड हम हमारे अंदर बना कैसे सकते हैं, इसके लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, जिनमें हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में जब किसी बड़े अधिकारी या बड़े पर्सन को देखा होगा तो आपने ये जरूर गौर किया होगा कि उनके बोलने का तरीका, उनका बिहेवियर, उनका माइंडसेट व उनका एटीट्यूड आदि चीजें आपको नॉर्मल पर्सन से कई गुना अलग लगी होगी और जो उनको और लोगों से अलग बनाता है। पर पता है, शुरुआत में वो लोग हमारे जैसे थे, लेकिन समय के साथ साथ उन्होंने अपने आप को अंदर से इतना डेवलप किया कि वो लोग अपने आप ही दुनिया से अलग बन गए। अब वो एटीट्यूड बनाना उनके लिए इतना आसान नहीं था, इसके लिए उन्होंने कई सारी चीजें करनी भी पड़ी होगी, वह कई सारी चीजें झेलनी भी पड़ी होगी, जिनमें हो सकता है कि उनको कई समस्याओं से लड़ना पड़ा हो, कई लोगों के ताने सहने पड़े हो, कई लोगों के मजाक का हिस्सा बनना पड़ा हो, जिन लोगों की नजरें में अच्छे हो उनकी नजरें में बुरा भी बनना पड़ा हो, कई बार गिरकर अंदर से टूटकर अपने आप को अंदर से मजबूत बनाना पड़ा हो। जब पूरी दुनिया उन पर विश्वास नहीं कर रही थी तब अपने आप पर विश्वास करना पड़ा हो, और चाहे दुनिया उनके साथ रहे या न रहे इसकी चिंता करने की बजाय वो खुद अपने साथ रहे हो। और हो सकता है कि उनके घर के हालात, मजबूरियां वे के कारण उन समस्याओं से बड़े लगते हो, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये चीजें बदलना उनके लिए 1001% कंपलसरी हुआ हो। अगर ये सारी चीजें अगर आपके साथ हो रही हो और आप अपने आप को अंदर से डेवलप कर रहे हो तो गारंटी है कि ये चीजें आपके एटीट्यूड को इतना डेवलप कर देगी कि दुनिया कोई भी इंस्टीट्यूट या प्लेटफॉर्म आपको अंदर से इतना डेवलप नहीं कर पाएगा। बेशर तो चीजें आपको अंदर से फील होना बहुत जरूरी है। पर बात यह है कि अगर वो एटीट्यूड हमारे अंदर आ भी गया तो उस एटीट्यूड को हम हमारी जिंदगी में बनाए कैसे रख सकते हैं। देखिए, उस एटीट्यूड को बनाए रखने के लिए आपको वो सारी चीजें याद होना बहुत जरूरी है कि आप किन हालातों से वे किन समस्याओं
से लड़कर वे कैसे यहाँ तक पहुंचे। और आपका जमीन से जुड़ा हुआ ना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी इंसान को टिके रहने के लिए जमीन की ही जरूरत पड़ती है। और जिस दिन वह जमीन का सहारा लेना छोड़ देता है तब वो जितना तेजी से उड़ता है उतना ही तेजी से गिरता भी है। अब आपके ऊपर है कि आप अपने अंदर कौन सा एटीट्यूड रखना चाहते हो, और जिस प्रकार का आपका एटीट्यूड होगा उसी प्रकार की आपकी लाइफ भी होगी। अब तीसरा सवाल ये है कि ये एटीट्यूड हमारी जिंदगी बनाने में भागीदारी कितनी निभाता है। देखिए, एटीट्यूड हमारी जिंदगी बनाने में उतनी भागीदारी निभाता है जितनी की बाकी सब चीजें, जिनमें हमारी मेहनत, विश्वास, ध्यान, निरंतरता आदि सभी चीजें हो सकती है। लेकिन देखा जाए तो ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर टिकी हुई, वो है हमारा एटीट्यूड। अगर सही एटीट्यूड होगा तो ये सारी चीजें हमारी जिंदगी में अपने आप ही डेवलप हो जाएंगी। और इन सभी चीजों के आने से पहले हमारे अंदर एटीट्यूड आता है, फिर बाकी चीजें अपने आप ही आ जाते हैं। और इसको मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूंगा कि जब हमारी जिंदगी में अगर कोई समस्या आती है तो पहला व्यक्ति वो होता है जो उस समस्याओं को हद से ज्यादा बड़ा मानकर ये सोच के बैठ जाता है कि भाई ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे से तो नहीं हो पाएगा। और उसके लिए उस समस्या का हल निकालना नामुमकिन का सा लगना लगता है, और धीरे धीरे वह अपनी जिंदगी में उस समस्याओं की परेशानी से दबने लगता है। और ऐसा उसके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि उस समस्या के समय जब उसका माइंडसेट व एटीट्यूड जिस प्रकार काम करता है तब वो समस्या भी उसको उसी प्रकार लगने लगती है। और दूसरा प्रकार का वो व्यक्ति होता है जिसकी जिंदगी में चाहे कैसे भी या कितनी ही बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, अगर वो अपनी समस्या को अपने दिमाग में इस तरीके से लेता है कि भाई ये तो जिंदगी है, समस्या तो आती रहेगी, और हमारी जिंदगी में आने वाली हर एक छोटी से छोटी समस्या हमें बड़ी से बड़ी समस्या से लड़ने के लिए तैयार करती है। और इस प्रकार के माइंडसेट व एटीट्यूड की वजह से उसको बड़ी से बड़ी समस्या भी छोटी लगने लगती है, और फिर वो अपनी जिंदगी में हर एक समस्या को आसानी से सोल्यूशन निकाल लेता है। और जब एटीट्यूड आ ही जाता तो उस बंदे में कॉन्फिडेंस अपने आप ही आने लगता है, और धीरे धीरे वह अपने आप को जानने लगता है कि वो क्या है और क्या कर सकता है। और फिर दुनिया की कोई भी ताकत उस बंदे के एटीट्यूड को गिरा नहीं पाती, और बेशर्त वो एटीट्यूड आपका रियल व अंदर से फील हुआ होना बहुत जरूरी है। वह ज्यादा दोस्तों मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर एटीट्यूड से हमारी जिंदगी में इतना फर्क पड़ता है तो फिर हमें छोटा व फेक एटीट्यूड रखने की बजाय बड़ा व रियल एटीट्यूड ही रखना चाहिए। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा तो मेरे वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर सकते हो, और लाइक में जाते तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों मैं अपने जल्दी ही 1K सब्सक्राइब कंप्लीट करने चाहता हूँ, और इसके लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, और मुझे पता है आप लोग मुझे सपोर्ट जरूर करोगे। और आपको सपोर्ट के तौर पर आप कुछ नहीं करना, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपके भाई के 1K सब्सक्राइब जल्दी ही कंप्लीट हो सके। धन्यवाद।